अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की पिछले 24 घंटे की जो लेटेस्ट न्यूज़ हैं, अपडेट्स हैं, वो शेयर करूंगा और साथ में अपना तजिया भी। बीटीसी की प्राइस पे अगर आप नज़र डालें तो बीटीसी की प्राइस कल जिस रेट के ऊपर बीटीसी ट्रेड हो रहा था ऑलमोस्ट अभी भी उसी प्राइस के ऊपर ट्रेड हो रहा है, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है बीटीसी के हवाले से, वो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। मार्केट की कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं वो शेयर करूंगा और वीडियो के लास्ट में जाके दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम कामरान शाह साहब का मैंने कामरान खान साहब का मैंने टॉक शो देखा है, जिसमें पाकिस्तान में 5,000 के नोट को बैन करने के हवाले से कुछ टॉक हुई है। मैं चाहता हूँ उस पर अपने भी कुछ फ्यू सेंट्स जो है आपके साथ शेयर कर दूँ। वो वीडियो के लास्ट में जाके गो के उसका ताल्लुक हमारी फाइनेंस के साथ, हमारा जो टॉपिक है इस चैनल का उसके साथ है, लेकिन जो लोग नहीं सुनना चाहते वो क्रिप्टो मार्केट की अपडेट जो है वो स्टार्ट में सुन सकते हैं। सबसे पहले कुछ चार्ट्स आपके साथ शेयर करते हैं। ये स्क्रीन पे अगर आप नज़र डालें तो बिटकॉइन का जो 2 ईयर्स की मूविंग एवरेज लाइन है, इस वक्त बीटीसी की प्राइस उसके बिल्कुल पास है। अगर बीटीसी की प्राइस 32,000 की रेंज को ट्रेड करके ऊपर ट्रेड होना शुरू हो जाती है तो ये जो 200 ईयर की मूविंग एवरेज लाइन है उससे नीचे प्राइस की अपॉर्चुनिटी आप जो है लूज़ कर सकते हैं। तो इट्स अगेन अ मैसेज कि अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इससे पहले कि 32,000 की रेंज से प्राइस ऊपर ट्रेड होना शुरू हो जाए, तो इट्स अ बेस्ट टाइम। गो के ये इज़राइल और हमास की जो लड़ाई है, पैलेस्टीन और इज़राइल की आपस में जो फाइट चल रही है, अभी तक कोई ख़बर नहीं है कि बैनुल-अक़वामी जो इन्वॉल्वमेंट उसमें हो रही है, यानी बैनुल-अक़वामी ताकतें अभी तक सिर्फ उसको ऑब्ज़र्व कर रही हैं। अगर ये बैनुल-अक़वामी सिचुएशन बिल्ड नहीं होती तो मार्केट बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगी। मार्केट ने जितना रिएक्ट करना था वो रिएक्ट कर लिया। अच्छा, उसके अलावा एक दूसरा चार्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बिटकॉइन की ये जो करंट प्राइस मूवमेंट में आपको लैग नज़र आ रहा है, जो साइडवेज प्राइस मूव हो रही है, उस हवाले से अगर हम जो साबका 2 साइकिल्स हैं बिटकॉइन की हाल्विंग के उसके साथ कंपेयर करें तो सन 2020 का जो बिटकॉइन साइकिल था हाल्विंग का, उसमें भी अगर आप देखें तो ये जो चंद माह हैं, ये Q3 Q4 के जो माह हैं, इसमें बीटीसी की प्राइस मूवमेंट अभी की ये जो करंट साइकिल है उसमें ऑलमोस्ट उसी तरह बिहेव करती हुई नज़र आ रही है। इन अदर वर्ड्स, आसान अल्फाज में जो अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो मोस्ट लाइकली बीटीसी की प्राइस के ऊपर जो हाल्विंग इफेक्ट होना है वो अगले माह नवंबर की 21 तारीख से एज़ पर द साबका जो साइकिल्स हैं उसकी बेस पे, तो इसको आप चाहें तो आप कंसीडर कर सकते हैं अपनी पोजीशनिंग वगैरह करने के लिए। जो मैं समझता हूँ बिटकॉइन के हवाले से पिछले 24 घंटे की मेजर डेवलपमेंट हुई है वो ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। बिटकॉइन का जो वाइट पेपर लॉन्च किया था सतोशी नाकामोटो ने, 9 सफ़ात पे मुश्तमिल वो एक रेवोल्यूशनरी पेपर था जो सिर्फ 9 सफ़ात पे मुश्तमिल था, जिसने सारी दुनिया की इकॉनमी को एकदम डिसरप्ट कर दिया। मुझे ऐसे लग रहा है, मेरी एक असेसमेंट है, गलत भी हो सकती है, ये जो वाइट पेपर 8 सफ़ात पर मुश्तमिल वाइट पेपर पेश किया जा रहा है ये भी शायद एक बड़ा रेवोल्यूशनरी हो सकता है। इट डिपेंड्स के जो क्रिप्टो कम्युनिटी है, बिटकॉइन की कम्युनिटी है, वो इसको कितना वेलकम करती है, ये उसके साथ डिपेंडेड है। ये जो वाइट पेपर है ये है बिट वीएम, आपको नज़र आ रहा है। बिट वीएम का मतलब ये है कि जैसे इथीरियम का ईवीएम है, यानी इथीरियम वर्चुअल मशीन, इथीरियम की ब्लॉकचेन के साथ एक ऊपर वर्चुअल मशीन बनाई गई ताकि कोई और चेन अगर उसके साथ कंपैटिबल रहना चाहती है तो उसकी ईवीएम के साथ वो अपने आप को कनेक्ट कर सकती है। तो बिटकॉइन को भी ईवीएम की तरह एक बिट वीएम बना के, यानी बिटकॉइन वर्चुअल मशीन बना के इथीरियम की तरह का एक लेयर 2 सिस्टम डेवलप करने की एक प्रपोजल पेश की जा रही है। फिलहाल चूँकि ये लेटेस्ट अपडेट है, इसमें मैंने कोशिश की है कि मैं जान सकूं कि जो क्रिप्टो कम्युनिटी ख़ुसूसन जो बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट हैं उनकी क्या अप्रोच है। तो अभी तक जितना मैंने लर्न किया इस हवाले से मिक्स अप्रोच है। कुछ मार्केट के जो बड़ी क्रिप्टो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट के, वो इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, जैसे कि यूएसडीटी के जो हेड हैं उनका मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, उन्होंने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया। और कुछ जो है वो कह रहे हैं कि ये तो टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन का जो फिलॉसफी है वो है पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन, जबकि अगर हम रोलअप्स पे आएँ तो वो फिर मल्टी पर्सनस की ट्रेड बन जाती है। तो बिटकॉइन के ऊपर इथीरियम की तरह एक रोल अप टाइप या यूँ समझ लें कि लेयर 2 इकोसिस्टम
एक बिल्ड करने का ये प्रपोज़ल है। ये मेरी नज़र में ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी जिसको मैं चाहता हूँ आप ख़ुद इसको लर्न करना चाहें तो कर सकते हैं। ये जो वाइट पेपर है इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूँगा, अगर आप इसको स्टडी करना चाहें तो आप बाद में कर सकते हैं। अच्छा, कल नहीं बल्कि आज सुबह मैंने अपना जो दूसरा मेरा क्रिप्टो एजुकेशनल चैनल है क्रिप्टो 101, उस पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। यहाँ पे आप देखें, इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये एक्चुअली मैंने एक तरह की गाइड है। आपके जो क्रिप्टो वॉलेट्स हैं, जो पब्लिक एड्रेस होते हैं जिसको पब्लिक की बोलते हैं, वो नॉर्मली अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ होती हैं। अगर आप उनको चाहें तो आप ह्यूमन रीडेबल एड्रेस अपना बना सकते हैं। जैसे मेरा बिटकॉइन का एड्रेस है, इथेरियम का एड्रेस है। आप लोगों के जो क्रिप्टो एड्रेस हैं, जो पब्लिक एड्रेस हैं, वो अल्फ़ा न्यूमेरिक्स हैं। आप अगर उनको चाहें तो आप ह्यूमन रीडेबल बना सकते हैं। इस हवाले से दो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, एक फ्री मेथड है और दूसरा पेड मेथड है। उन दोनों को मैंने डिस्कस किया है इस वीडियो के अंदर। आप चाहें तो उसको लर्न कर सकते हैं अगर आप क्रिप्टो वॉलेट्स को रीडेबल बनाना चाहते हैं। अगली अपडेट की तरफ आते हैं। इथेरियम के हवाले से एक कंसर्न मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये अली चार्ट्स, इनके अक्सर मैं चार्ट्स वगैरह आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इन्होंने कहा जी कि इथेरियम इस साल के स्टार्ट से सिंस फरवरी 2023, इस साल के फरवरी के महीने से मुसलसल जो इथेरियम के वेल्स हैं वो मार्केट में इथेरियम को डंप कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें, ये जो ब्लू कलर का आपको चार्ट नज़र आ रहा है, ये मुसलसल गिरावट का शिकार है। इसका मतलब ये है कि ऐसे इथेरियम के इन्वेस्टर जिनके पास 10,000 से लेके 1 लाख इथेरियम है जिनके वॉलेट्स में, वो मार्केट में इथेरियम जो है वो डंप कर रहे हैं। इसकी क्या वजूहत हैं मेरी समझ से तो बाहर है, लेकिन अगर आपको इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो वीडियो के नीचे आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो इथेरियम के इन्वेस्टर हैं उनको मेरा नहीं ख्याल कोई पैनिक होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वेव्स अगर कर रहे हैं तो इट डज़ नॉट मीन कि कोई प्रोटोकॉल जो है उसको कोई मेजर कोई ख़तरा है। मतलब आई डोंट सी एनी डेंजर। तो आप इसको बीइंग अ इन्वेस्टर आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, फॉर एजुकेशनल पर्पज़ के भाई वेल्स क्यों इस वक्त मार्केट में डंप कर रहे हैं? क्या वो समझते हैं कि इथेरियम मज़ीद नीचे डंप होगा? अगर नीचे डंप होगा तो वो क्या नीचे से बाय करने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं या कुछ और हो रहा है? इस हवाले से कोई मुझे इन्फॉर्मेशन मिली तो मैं आपके साथ लास्ट में शेयर करूँगा। अच्छा जी, अब अगली अपडेट है बाइनांस के हवाले से। 2-3 न्यूज़ हैं इस हवाले से, वो मैं आपके साथ आगे जाके शेयर करता हूँ। लेकिन बाइनांस ने अपनी, आपको याद होगा बाइनांस ने भी एक ज़ीरो नॉलेज टाइप एक BNB चेन के साथ एक चेन स्टार्ट की थी। उसके हवाले से इन्होंने, चूँकि आपको पता है कि आजकल पिछले चंद महीनों से एक ट्रेंड बन गया कि जब भी किसी प्रोटोकॉल ने मार्केट में इंगेजमेंट लेनी हो, यूज़र्स को इंटरेस्ट दिलवाना हो, तो वो एयर ड्रॉप की लालच देता है। तो BNB ने भी 2 माह के लिए, आज 10 अक्टूबर है, 10 अक्टूबर से लेके मेरा ख्याल है दिसंबर तक ये कैंपेन चलेगी। इस कैंपेन में हर हफ्ते की ट्यूसडे कुछ ये प्रोटोकॉल आपको ऑफ़र करवाया करेंगे। आपने उन प्रोटोकॉल के साथ अपने आप को इंगेज करना है। एक एग्जांपल मैं आपको भी करके दिखा भी देता हूँ। और अगर आप इंगेज होएंगे तो आपको एयर ड्रॉप और मुख्तलिफ रिवार्ड जो हैं वो मिलते रहेंगे। इसका लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज का मिसाल के तौर पर ये देखें, इस वक्त मैं स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये मुख्तलिफ किस्म के टास्क हैं। चूँकि आज ट्यूसडे है तो आज के जो टास्क हैं ये इन्होंने यहाँ पे प्लेस कर दिए हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम ये सबसे ऊपर वाला जो टास्क है जहाँ पे जॉइन एज ऑफ डायनो टू शेयर 1 मिलियन डैम टोकन, ये कोई मेरा ख्याल है गेम है या NFT कलेक्शन है। अगर आप इनके जो टास्क हैं वो कंप्लीट करते हैं तो उसमें आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। इसको मैंने क्लिक किया, उसके बाद अगर आप ज्वाइन करते हैं इसको, जैसे कि मैं ज्वाइन नाउ के बटन पर क्लिक करता हूं, तो ये वो टास्क हैं जो हमने कंप्लीट करना है। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं जी हमारे ट्विटर पे हमें फॉलो करें, फिर डिस्कॉर्ड चैनल को ज्वाइन करें, हमारी कोई ट्वीट जो है उसको रीट्वीट करें, और इसी तरह BNB चेन की कैंपेन जो है ट्वीट की वो उसको लाइक करें। अगर आप ये चारों टास्क करते हैं तो आप जो है इसका लकी ड्रा होगा और लकी ड्रा में आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं कंप्लीट टास्क पे क्लिक करता हूँ, बिफोर क्लेमिंग यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे एक और वेबसाइट पे ले जाएगा क्वेश्चन एंड पे। वहाँ पे जाके आपने अपना पर्सनल वॉलेट कनेक्ट करना है। जैसे कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है मैंने अपना पर्सनल वॉलेट कनेक्ट किया है। यहाँ प्रोफाइल में जाना है, प्रोफाइल में जाके सबसे पहले आपने अपना ईमेल यहाँ पे वेरीफाई करवाना है, अपना डिस्कॉर्ड चैनल लिंक करना है, अपना ट्विटर अकाउंट लिंक करना है, फिर आपने अपना टेलीग्राम अकाउंट लिंक करना है, यूट्यूब करना है, फेसबुक करना है। ये जो सारे अकाउंट है जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल सेटअप कर लेंगे तो उसके बाद जब आप ये सारे टास्क कंप्लीट करेंगे तो फिर आप यहाँ पे वेरीफाई करके, तो यहाँ पे ये देख रहे हैं लकी ड्रा,
ये सारे रिवॉर्ड जो हैं यहाँ से आपको मिल सकते हैं। ठीक है, इस तरह आप 1 बाय 1 जाके सारे टास्क जो हैं उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब मार्केट की अगली अपडेट की तरफ आते हैं। चंद दिन पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था गैलेक्सी का फ्रंट एंड जो है वो हैक हो गया। तो ये Revoke.Cash ने अपने ऐप के ऊपर एक फीचर ऐड किया, मैं चाहता हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँ। Revoke.App एक्चुअली आपको ऑप्शन देता है जब हम अपने पर्सनल वॉलेट के ज़रिए Web3 ऐप्स के साथ, जिनको डैप्स हम बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज ऐप्स, जब उनके साथ हम अपना पर्सनल वॉलेट कनेक्ट करते हैं और साइन इन करते हैं, उन ऐप्स को हम परमिशन देते हैं कि वो हमारे वॉलेट से फंड्स निकाल सके या ट्रांसफ़र कर सके, एक वॉलेट से, हमारे वॉलेट से निकाल के किसी और वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये जो साइन इन हम अप्रूवल्स वगैरह देते हैं, इनको रिवोक कर सकते हैं। तो उसका ये ऐप है रिवोक ऐप। इन्होंने रिसेंट ये जो डेवलपमेंट हो रही है उसको देखते हुए ये फीचर लॉन्च किया है। यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल अभी ये गैलेक्सी पे जो हैक हुआ है, मैं चेक करना चाहता हूँ कि कहीं इस हैक से मेरा वॉलेट अफेक्ट हुआ है या नहीं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे अपना वॉलेट कनेक्ट करके यहाँ पे अपने वॉलेट को यहाँ पे पेश करूँगा, और ये देखिएगा यहाँ पे मैं इसे पेश करूँगा तो मेरे वॉलेट को वो सर्च करके बताएगा कि यू आर सेफ़। अगर कहीं मैं सेफ़ नहीं हूँ तो फ़ौरन वो मुझे कहेगा यहाँ पे जाके अपनी जो वॉलेट है उसको रिवोक करें, जो आपने कमांड्स वगैरह दिए उनको रिवोक करें। ठीक है जी। अब बाइनांस के हवाले से अपडेट्स मैं शेयर करना चाहता हूँ। सेंट्रलाइजेशन के हवाले से हमास के से लिंक यानी इल्ज़ाम है कि बाइनांस ने 190 से ज़्यादा अकाउंट्स जो हैं वो बैन कर दिए हैं, क्योंकि इज़राइल की पुलिस ने उनको बताया कि ये हमास से लिंक क्रिप्टो अकाउंट्स हैं। अच्छा, मैं ये आपके साथ क्यों शेयर करना चाह रहा हूँ, ये इस वजह से क्योंकि गो के क्रिप्टो मार्केट जो है एक डिसेंट्रलाइज मार्केट है, लेकिन इस मार्केट में अभी भी सेंट्रलाइजेशन जो है वो डोमिनेट करती है। अब ये तो हमें मेन स्ट्रीम मीडिया ने बता दिया कि इजरायली पुलिस की रिपोर्ट की वजह से बाइनांस ने 190 अकाउंट इस वजह से बैन कर दिए हैं क्योंकि दहशतगर्द हमास जो है उसके अकाउंट लिंक है। यानी इनकी नज़र में हमास दहशतगर्द एक तंजीम है, यानी वो लिबरेशन आर्मी नहीं है बल्कि वो मिलिटेंट्स हैं, वो तशद्दुद पसंद एक ग्रुप है। तो मतलब ये कौन डिसाइड करेगा? ये बाइनांस डिसाइड करेगा। बाइनांस इस वजह से कर रहा है क्योंकि बाइनांस जो है वो सेंट्रलाइज अथॉरिटी है और बाइनांस को तो बिज़नेस करना है। तो इज़राइल में अगर उन्होंने बिज़नेस करना है तो जो वहाँ की हुकूमत कहेगी वही वो करेंगे। तो ये मैं एक तरह की एक सेट एग्जांपल है। आप सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को करते हैं तो आपके साथ भी इस तरह का सलूक हो सकता है। खुदा ना खास्ता कल को पाकिस्तान या इंडिया का कोई मसला बनता है तो इंडिया पाकिस्तान से बड़ी मार्केट है, तो इंडियन जनाब वो कहेंगे जी पाकिस्तानियों के अकाउंट बैन करें अगर हमारे मुल्क में आपने ऑपरेट करना है। तो पाकिस्तान में तो बाइनांस रेगुलेटेड ही नहीं है, यहाँ पे तो कोई पता ही नहीं है, यहाँ पे बगैर रेगुलेशंस के ये सारी एक्सचेंजेस वगैरह काम कर रही हैं। वहाँ पे ऐसा सीन नहीं है, इंडियन हुकूमत जो चाहेगी वही होगा। ये मैं सिर्फ आपको मैसेज दे रहा हूँ कि सेंट्रलाइजेशन की वजह से आपको नुकसान हो सकता है। और साथ साथ ये एक और ख़बर पड़े, बाइनांस और OKX ने अपने ऑपरेशंस को एडजस्ट करने की अनाउंसमेंट की है यूके के न्यू रेगुलेशंस के मुताबिक। ये सारी गवर्नमेंट जो है इन सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपके फाइनेंशियल डिसीजन को मॉडिफाई कर सकते हैं एज़ पर देयर जो भी उनकी विल है या विश है उसके मुताबिक। अच्छा, उसके बाद बाइनांस के हवाले से एक और ख़बर मैं शेयर करना चाहता हूँ। लास्ट ईयर नवंबर में जब FTX का क्रैश हुआ तो CZ ने अनाउंसमेंट किया था कि हम इंडस्ट्री के रिकवरी के हवाले से एक फ़ंड क्रिएट करते हैं जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर हम अलग से रखते हैं ताकि इस तरह की बेयर मार्केट या क्राइसिस में अगर कोई अच्छा प्रोटोकॉल, कोई अच्छा स्टार्टअप है लेकिन वो फाइनेंशियल क्राइसिस में है तो हम ये जो एक्स्ट्रा हम एक ग्रांट क्रिएट करेंगे या एक एक्स्ट्रा हम फंड क्रिएट करेंगे, वहाँ से हम उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे। तो वो ऐसे लग रहा है कि वो वाला आइडिया, ब्लूमबर्ग ने ये रिपोर्ट किया, एक तरह का मजाक उड़ाया कि भाई CZ ये देखा, यहाँ पे अगर आप चार्ट पे देखें तो बाइनांस ने इटसेल्फ $1 बिलियन की इनिशियल कमिटमेंट की थी कि वो इस फंड में $1 बिलियन डालेंगे। तो उसमें इन्होंने $1 बिलियन डाले तो नहीं है, लेकिन फ़िलहाल वहाँ पे सिर्फ बाइनांस का $2,412 पड़े हुए हैं, जबकि इसे जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, दूसरी जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, मार्केट के प्लेयर्स हैं, उनके फंड्स तो बाइनांस से भी ज़्यादा पड़े हुए हैं। ठीक है, मार्केट की अब अगली कोई रैंडम न्यूज़ अपडेट्स की तरफ आते हैं। फ्रेंटेक ने ये जो पिछले दिनों सिम स्वाप के जो स्कैम्स हो रहे थे उस वजह से फ्रेंटेक का जो TVL है पिछले 30 दिनों का वो डाउनफॉल था उसका भी। अब फ्रेंटेक जो है अपनी मार्केट को दोबारा रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। अभी इन्होंने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अपने
ऐप पे लॉन्च कर दिया। अगर तो आप फ्रंट टेक के यूज़र्स हैं तो वहाँ अपनी सेटिंग में जाएं और वहाँ पे जाके आप पासवर्ड जो है वो सेटअप कर सकते हैं। उस पासवर्ड के सेट करने का फ़ायदा आपको ये होगा कि किसी और डिवाइस पे अगर आपका बंदा फ्रंट टेक का अकाउंट आपका लॉगिन करने की कोशिश करता भी है तो पासवर्ड तो उसके पास नहीं होगा। पासवर्ड अगर आपके पास होगा तो ही वो लॉगिन करेगा, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट टर्म इंसेंटिव प्रोग्राम आर्बिट्रम की चेन के ऊपर ये कल उसकी प्रपोजल पेश की जा रही है। इसमें से 50 मिलियन आर्बिट्रम के जो टोकन हैं वो प्रोटोकॉल्स को ऑफर करवाए जाएंगे जो आर्बिट्रम के इकोसिस्टम के ऊपर हैं। उनमें से ज़्यादा चांसेस यही हैं कि GMX जो है ये 50 मिलियन आर्ब टोकन जो है वो विन करेगा। एंड मुमकिन है ये टोकन शायद डिवाइड हो जाए, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, लेकिन इन प्रोटोकॉल्स के अगर आप टोकन मिलेंगे तो ओबियसली ये टोकन मार्केट में डंप होंगे क्योंकि इनको वो सेल करके अपनी जो कैश है अपनी ट्रेजरी में वो कैश लेके आएंगे। उसके बाद जी 4.5 ट्रिलियन एसेट मैनेजमेंट फिडेलिटी ने कहा है, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है मेरी नज़र में। उन्होंने कहा जी कि बिटकॉइन इज़ द मोस्ट सिक्योर डिसेंट्रलाइज्ड एंड साउंड डिजिटल मनी कंपेयर टू एनी अदर डिजिटल एसेट। मेरी नज़र में ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है जी। अब लास्ट में कामरान खान साहब के जो प्रोग्राम के हवाले से मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, मैंने इनका प्रोग्राम देखा है। 3 गेस्ट थे इनके प्रोग्राम में, शब्बर जैदी साहब, आरफ हबीब साहब और अम्मार, ये एक जर्नलिस्ट है। बहस ये हो रही थी कि अगर हम पाकिस्तान में 5000 के नोट को ख़त्म कर दें तो एक साइड कह रही थी कि इससे हमारी इकॉनमी, हमारी जो करप्शन है उसमें कमी आ सकती है और हमारी जो कैश इकॉनमी है वो कम होकर हमारी डिजिटल इकॉनमी ग्रो कर सकती है। और आरफ हबीब साहब दूसरे ग्रुप को सपोर्ट कर रहे थे, वो कह रहे थे इससे कोई हासिल नहीं होगा बल्कि मार्केट में पैनिक ज़्यादा होगा। तो इस पर बहस हो रही थी, मैं कुछ अपनी ओपिनियन शेयर करना चाहता हूँ। देखिए मेरी बात सुने, पहले नंबर पे, और ये इस वजह से क्योंकि इंडिया ने भी किया, कुछ और कंट्रीज़ हैं उन्होंने ये बड़ी जो ब्लैक मनी है, चूँकि ज़्यादातर करप्शन, कैश इकॉनमी लोग क्यों यूज़ करते हैं क्योंकि इसको ट्रेस करना मुश्किल होता है। तो जितने ये करप्ट माफियाज होते हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, उनको डिजिटल इकॉनमी को यूज़ करने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि डिजिटली जब आप ट्रांजैक्शंस करते हैं तो आपको ट्रेस आउट करना आसान होता है। तो कैश इकॉनमी में जो जब एक दूसरे के साथ हम लेन देन करते हैं, मैं आपसे कोई चीज़ खरीदता हूँ, आप मेरे से कोई चीज़ खरीदते हैं, उसके बाद ख़रीदने के बाद अगर मैं आपको नहीं जानता तो मैं आपको दोबारा ट्रेस नहीं कर सकता। तो कैश इकॉनमी इसी वजह से ये जो करप्ट माफिया ये यूज़ करता है। तो शब्बर जैदी साहब का इसरार था कि ये जो खरबों रुपया हमारा सर्कुलेशन में है 5000, इसमें इसको अगर हम ये 5000 के नोट को बंद करें, अगर हम बिल्कुल कैंसिल भी नहीं करते तो ये पुराने नोट ख़त्म करके हुकूमत पाकिस्तान कहे जी कि 5000 का हम नया नोट बनाने जा रहे हैं। जिसके पास भी पुराना नोट है वो हमारे पास आए, अपनी वेरिफिकेशन करवाए कि भाई आपके पास ये पैसे कहाँ से आए। तो शब्बर जैदी साहब का मानना यह है कि इससे 25% जो ब्लैक मनी है वो हमारी सर्कुलेशन से वो मार्केट से आउट हो जाएगी और इससे हमारी कैश इकॉनमी भी ख़त्म हो सकती है, कदरे मतलब सुकड़ सकती है और हमारी जो डिजिटल इकॉनमी है वो ग्रो कर सकती है। फिर अम्मार ने भी इसी स्पोर्ट में अपने आर्गूमेंट दिए कि इससे हमारी जो ग्रोथ है वो बढ़ सकती है क्योंकि ये पैसा जब सर्कुलेशन में आएगा, नई नई इंडस्ट्रीज़ खड़ी होंगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो ये आरफ हबीब साहब का डिफरेंट ओपिनियन था। उनका मानना ये था कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और पैनिक आएगा और हमारे पास और भी मुतबादल जो इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास कैश है वो पैसा रियल एस्टेट में फेंक देगा, गोल्ड में फेंक देगा, डॉलर में फेंक देगा। पहली बात तो यह है, इसमें मैं अपनी 2 ओपिनियन शेयर करना चाहता हूँ। इसका सलूशन देखें, कैश इकॉनमी लोग क्यों यूज़ करते हैं और आरफ हबीब साहब ने जिस वजह से इसको रिजेक्ट किया, मेरी वजह वो नहीं है। ना ही मैं 5000 के नोट्स का होल्डर हूँ, ना ही मैं होल्डिंग को सपोर्ट करता हूँ। मैं ये क्यों कहना, मैं अपना सलूशन पेश करना चाहता हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप उसको उसके साथ उसको सपोर्ट करते हैं या नहीं। सबसे पहली बात तो ये है कि एक ये भी ओपिनियन है कि 5000 के नोट को ख़त्म करने से क्या होगा, डिजिटल इकॉनमी से जाने से मुझे क्या ख़तरा है। हालांकि मेरा पाकिस्तानी रुपए में ना मेरे पास पैसे हैं, ना मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि पाकिस्तानी रुपए में या किसी भी फियाट करेंसी में अपनी जमा पूंजी को रखें। जमा पूंजी को रखना है तो गोल्ड में रखें, क्रिप्टो में रखें, रियल एस्टेट में रखें, वहाँ पे रखें, क्योंकि ये जो पैसा है इस पैसे के ऊपर इन हुकूमतों का कंट्रोल है जो बग़ैर आवाम से पूछे जब चाहे किसी के साथ जंग छेड़ देते हैं, जब चाहें अपने फ़ैसलों से जो सारे मुल्क की इकानमी को तबाह कर देते हैं। इन सियासतदानों के जिनके ऊपर कंट्रोल है उनके बनाए हुए पैसे को पास रखना इससे बड़ा अहमकाना कोई काम है ही नहीं। मैं ये सजेस्ट करना, मेरा कंसर्न हो रहा है। मैं कहता हूँ अगर हम डिजिटल इकॉनमी में जाएंगे तो ये जो
एलीट है, ये जो माफिया जिनका हमारे पैसों के ऊपर, हमारी किस्मत के ऊपर, हमारे मुकद्दर के ऊपर कंट्रोल है, इनका कंट्रोल मजीद बढ़ जाएगा। अभी तो हमारे पास कैश इकोनॉमी है। कैश इकोनॉमी में हम जितने हमें पैसों की ज़रूरत होती है, हम उनको क्रिप्टो को सेल करके या प्रॉपर्टी को सेल करके या जो भी आपके पास एसेट्स पड़े हुए हैं, हम वो सेल करते हैं और जितनी हमें ज़रूरत है उतने हम यूज़ कर लेते हैं। हम सिर्फ इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करते हैं, एक मीडियम है हमारा। और अगर ये सारा डिजिटल हो जाएगा, अगर हम इस तरह हो जाएंगे, तो ये हमारे पैसे के ऊपर, मेरे पास कितना, मेरे पास कैश पड़ा हुआ है, अगर हलाल का पैसा है, ज़ाहिर बात है, अगर हलाल का नहीं है फिर तो गवर्नमेंट को पूरा राइट है, सोसाइटी को पूरा राइट है। लेकिन अगर मेरा हलाल के पैसे हैं तो मेरे कैश के ऊपर मेरा ज़्यादा कंट्रोल है बनिस्बत इस सेंट्रल अथॉरिटीज़ के। और अगर ये पैसा कैश से कन्वर्ट हो गया डिजिटल करेंसी में, तो मेरे पास ये थोड़े बहुत जो मेरे पास इख्तियारात थे पैसों के, वो भी मेरे से चले जाएंगे। ये मिसाल के तौर पे अभी ये क्रिप्टो मार्केट स्टार्ट हुई है, तो जब दिल करता है, बैंक कहते हैं जी कि आपने फ़लाँ जगह पैसे इन्वेस्ट नहीं करने, ये आपने फ़लाँ जगह 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, क्यों किया आप फ़लाँ जगह पैसे नहीं इन्वेस्ट कर सकते? भाई मेरे पैसे हैं, अगर तो मैं कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं कर सकता, तो आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि आपको इस जगह पे इन्वेस्ट करने चाहिए, इस जगह पे इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए? तो अगर आप कैश इकोनॉमी को ख़त्म करके डिजिटल इकोनॉमी में चले जाएंगे, तो मेरे दोस्तों भाइयों, ये भी आपसे इख्तियार गया। तो मेरा कंसर्न ये है। हाँ, अब आते हैं कि इसका सलूशन क्या है। अगर आप सलूशन की तरफ जाना चाहते हैं तो वो काम करें जो जिम्बाब्वे ने किया। जिम्बाब्वे की जो इकोनॉमी है, उनका पैसा भी बिल्कुल सूरत हाल हमारी जिम्बाब्वे के साथ, ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है, किस मुल्क के साथ हम अपने आप को कंपेयर करें। जिम्बाब्वे की करेंसी भी इसी तरह 2 गुना 3 गुना क्रैश कर गई थी। अब वो अपने वहाँ के इन्वेस्टर को इतमाद दिलाने के लिए जो कर रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान भी यही काम कर सकती है। उन्होंने भी अब डिजिटल करेंसी अपनी बनाई है, और वो डिजिटल करेंसी, उसके पीछे गोल्ड है, यानी पीछे सेंट्रल बैंक के पास गोल्ड है, और सेंट्रल बैंक के पास जितना गोल्ड है उतनी ही वो डिजिटल करेंसी बनाएगा। ये नहीं कि जब चाहा गवर्नमेंट का दिल किया पैसे छाप लिए, जब चाहा ट्रेजरी बिल बना के, बॉन्ड बना के आवाम को बेचे, जी हम आपको 5%, 10%, 20% इंटरेस्ट देंगे, अब हमसे बॉन्ड्स खरीदें। ऐसा नहीं उन्होंने किया। तो अगर हुकूमत पाकिस्तान चाहती है कि ये वो इन्वेस्टर जो डॉलर में पैसे महफूज कर रहा है, जो गोल्ड में कर रहा है, जो रियल एस्टेट में कर रहा है, या दीगर क्रिप्टो मार्केट में कर रहा है, वो आज फैसला करें कि हम भी एक डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रहे हैं, और उसके पीछे जिसके पास जितनी करेंसी होगी उसके पीछे उतना उसको गोल्ड भी मिलेगा। अगर गोल्ड पे करेंसी आप बना दें तो ये इन्वेस्टर कहीं नहीं जाएगा, ये सारा पैसा हमारे मुल्क के अंदर रहेगा और हमारी इकोनॉमी से मजबूत हो सकती है। लेकिन हमें सुनता कौन है? ठीक है, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।